मैं डॉक्टर रेखा जोशी मिथिला संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बोर्ड स्पेशल में हम लोग रिवीजन के हिसाब से संधि कर रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि कर ली, व्यंजन संधि हमारी हो गई। आज हम विसर्ग संधि करेंगे। आप सब उन सब नियम को ध्यान रखते हुए उसमें परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखिएगा। और आज विसर्ग संधि है, विसर्ग का भी कई बार आता है ना उसमें, तो आप विसर्ग संधि को देखिए क्या क्या होता है उसमें। तो चले फिर करें अपने अध्ययन शुरू। ये है पार्ट 6, बोर्ड स्पेशल पार्ट 6 है। इसमें आज करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग किसे कहते हैं? इस तरह से जो दो बिंदु लगाते हैं ना किसी भी शब्द के आगे राम है, जयपुर है, कुछ भी जो भी, वो वाला विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि ही असली पहचान होती है संस्कृत की, क्योंकि किसी भी हिंदी वर्ड को हम संस्कृत में लाते हैं तो उसमें विसर्ग आती है पुल्लिंग शब्द में, है ना। जैसे विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में इधर तो विसर्ग है, उसमें अच या हल परे रहते जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जो कि अनेक प्रकार से व्याकरणिक नियमों से होते हैं। उनमें से हम कुछ पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे पहला कौन सा है? विसर्जनीय से स, विसर्ग को स हो जाता है। स और श भी होता है, वो भी चर करके कल अभी बताएंगे आपको कब होता है वो। विसर्ग के बाद अगर खर हो तो, अब खर से आपको क्या मतलब, देखो खर से हमारा वही माहेश्वर सूत्र लेंगे हम। खर से है ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र, अर्थात दूसरा, पहला और स श स परे हो तो उसको विसर्ग जो है, उसको ये विसर्ग जो है स हो जाएगा। और श भी होता है, वो च छ परे होते हैं, उसमें श भी हो जाता है। अब कैसे? हरि त्रायते, ये विसर्ग है हरि की, तो इस विसर्ग की जगह स हो जाएगा, हरीश त्रायते, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह कह चित, अब ये च है, च को बताया था ना श हो जाता है, तो कैसे करेंगे? कह ये विसर्ग है तो कश्चित, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर च और छ हो तो श, जैसे बताया ना आपको, तो इसी तरह मोन चलती, वही मोनश चलती, क्योंकि च है। ठीक है। इसी तरह दूसरा नियम क्या है? विसर्ग को ऊ हो जाता है, विसर्ग को ऊ हो जाता है कब? अगर पर में ए हो तो फिर वही होता है उसमें। देखिए ये न अयम ऐसा हुआ है ना, फिर ये जो विसर्ग है उसको हुआ तो न ऊ अयम, फिर नर ओ अयम, और फिर वही पूर्व संधि करके नरोयम, नरोयम शब्द बन जाता है ना, ऐसे हो जाता है फिर उसको ऐसे। तीसरा है विसर्ग को र, ए आके परे कोई अन्य अच या हल हो तो कैसे? कवि आगच्छति, कवि आगच्छति, ये विसर्ग को रह हुआ, कविर आगच्छति, कविर आगच्छति। साधु गच्छति, साधु गच्छति, तो साधु, और ये रेफ ऊपर गया, गच्छति, साधु गच्छति। इसी तरह चौथा नियम क्या है? पूर्व पर हो, पकार आकार हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे कैसे? अतः एव, अतः एव, तो इस विसर्ग का लोप तो बनेगा अतएव। इसी तरह अश्वाधावंती, फिर वही आ तो उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, अश्वा बिना विसर्ग के रखेंगे, अश्वाधावंती हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे पांचवा नियम क्या है? अगर स शब्द हो और एश शब्द हो, अगर स और एश शब्द है तो उसका लोप होगा हल परे रहती। कैसे? विसर्ग का कैसे लोप होगा? जैसे इसने कहा सह पठती, तो विसर्ग का लोप हो गया सह पठती, विसर्ग नहीं आएगा इसमें। इसी तरह एश गोपाल है तो एश गोपाल बन जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। छठा नियम क्या है? विसर्ग को शकार, शकार हो जाता है, उपसर्ग परे रहते, उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो शब्द होते हैं ना, वो आगे बताएंगे आपको। उपसर्ग भी उसमें एक नी उपसर्ग होता है, उसमें ऐसे लगती है नी और दो विसर्ग, नी कारणम बराबर निष्कारणम, ऐसे दू फलम दुष्फलम, ये इस तरह से हो जाता है विसर्ग। ये कुछ नियम है, बाकी बहुत है, लेकिन हमें ये अधिकतर यही प्रयुक्त होते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। और अगर ये आपके उसमें आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये विसर्ग कहाँ नहीं लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। नमस्कार आज के